अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 403 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो लेक्चर 19 टू 45 तक का तमाम सिलेबस इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपकी अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर MCQs आएंगे, जिसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। 33 मार्क्स के MCQs होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में स्टूडेंट आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट, 3 मार्क्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर आपके 12 नंबर बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और जिनकी तादाद 3 है। तो टोटल अगर हम करें तो हमारे पास 60 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट वाजे आपको पता चल रहा है कि आपकी 33 नंबर MCQs के हैं। तो अगर आप MCQs अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आकर हम स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर 19 के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। रिलेशनल डेटा मॉडल एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन डेटा को प्रेजेंट करता है। आ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज को हम टपल कहते हैं और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इट इज़ अ थ्योरेटिकल बेसिस, ये एक थ्योरेटिकल बेसिस है फॉर मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस लाइक SQL सर्वर एंड ओरेकल माई SQL। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप उर्दू में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है कि R इज इक्वल्स टू A1 अप टू सो ऑन AN। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टप्पल और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। टप्पल क्या होता है? टप्पल इज अ सिंगल रो इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल एंटिटी इंस्टेंट। यानी कि अगर एक सिंगल एंटिटी इंस्टेंट को एक सिंगल रो प्रेजेंट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? टप्पल कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एक कॉलम होता है। तो आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है, टप्पल एक रो होती है, एट्रीब्यूट एक कॉलम होता है जो रिप्रेजेंट करता है अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट एंटिटी, ऐसी एंटिटी की प्रॉपर्टी जो इट इज़ अ सेट ऑफ अलो द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। और स्टूडेंट इसकी जो डोमेन होती है वो वैल्यूज़ इंक्लूड करती है जो अलाउड होती हैं किसी भी एट्रीब्यूट के लिए। तो ये नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर के अंदर वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट ये आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखनी है कि नो डुप्लीकेट टप्पल अलो, डुप्लीकेट टप्पल अलाउ नहीं होती। ऑर्डर ऑफ टप्पल इज इररेलेवेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी मैटर नहीं करता। और एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू को एटॉमिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन कार्डिनलिटी आर रिलेशन की एग्जांपल आ सकती है। तो इसके अंदर सबसे पहला कि डिग्री क्या होती है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज डिग्री। कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ टपल, यानी कि रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। इस तरह आपको एग्जांपल भी दी है कि स्टूडेंट टेबल हैज 3 कॉलम ID, नेम, एज एंड 50 रिकॉर्ड। द डिग्री इज 3 एंड कार्डिनलिटी इज 50। इसके बाद है डिफरेंस है आपका कैंडिडेट की और प्राइमरी की के अंदर। तो कैंडिडेट की कौन सी होती है? अ मिनिमल सुपर की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। ऐसी मिनिमम की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट्स की, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं। कैंडिडेट के क्या होता है स्टूडेंट? ऐसी की जो प्राइमरी बनाई जा सकती थी लेकिन बनाई नहीं गई, तो बाद में वो क्या बन जाती है हमारे पास? कैंडिडेट की। और प्राइमरी की क्या होती है? वो स्पेसिफिक कैंडिडेट की जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और किसके लिए करते हैं? किसी भी रिकॉर्ड के लिए। और ये कभी भी नल नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका MCQs और क्विज में भी बार बार पूछा गया है। वाई इज द ऑर्डर ऑफ टपल इररेलेवेंट इन अ रिलेशन? ऑर्डर ऑफ टपल क्यों इररेलेवेंट होता है? तो स्टूडेंट अ रिलेशन इज अ मैथमेटिकल डिफाइन एज अ सेट। एक जो रिलेशन होता है उसे हम मैथमेटिकली एक सेट कहते हैं। इन सेट थ्योरी एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड। सेट थ्योरी के अंदर तो एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। देयरफॉर रोज आर स्टोर्ड ऑन रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर अनलेस स्टोर्ड एक्सप्लिसिटली बाय क्यूरी। तो स्टूडेंट हमारी जो रोज होती हैं उनको हम
किसी भी तरह से स्टोर कर सकते हैं, उनकी जो सीक्वेंस होता है वो मैटर नहीं करता, किसी भी तरह से हम उसकी क्यूरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह एटॉमिक वैल्यू कौन सी होती है? एटॉमिक मीन इंडिविजिबल, ऐसी चीज़ जो इंडिविजिबल हो। ईच कॉलम इन आ रिलेशन मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू, हर कॉलम एग्जैक्टली वन वैल्यू रखता हो। नॉट अ लिस्ट आर अ सेट ऑफ वैल्यूज, ना कि लिस्ट या फिर सेट ऑफ वैल्यूज हो, यानी कि एक कॉलम के अंदर एग्जैक्टली वन वैल्यू ही होनी चाहिए। तो ये होता है हमारी एटॉमिक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट आपको बता दिया गया है 0.322, इस तरह जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या कर रहा है? हमारी एटॉमिसिटी की को वोलेट कर रहा है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आपका लॉन्ग आ सकता है, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं। देखें कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आपको अरेंज करके ये दिखाया गया है। सबसे पहले क्या है? नो डुप्लीकेट टपल, यानी कि डुप्लीकेट टपल हमें अलाउड नहीं होता। एवरी रो मस्ट बी यूनिक, हर रो को यूनिक होना चाहिए। दिस इंश्योर दैट एवरी रिकॉर्ड प्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट रियल वर्ड एंटिटी, ये रिकॉर्ड शो करता है कि रियल वर्ड एंटिटीज होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ टपल इज इरेलीवेंट, जो ऑर्डर होता है ना टपल का कि पहली कौन सी आएगी दूसरी कौन सी आएगी, वो मैटर नहीं करता, ना ही हमारा ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट मैटर करता है। एटॉमिक वैल्यू कौन सी होती है स्टूडेंट? ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ कीज़ की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी ये तमाम कीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। सुपर की आ जाती है, कैंडिडेट की आ जाती है, प्राइमरी की आ जाती है, अल्टरनेटिव एंड फॉरेन की। ये जो पोर्टल है स्टूडेंट ये आपकी CS 304 प्लस CS 304 प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह मैं तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी। फॉरेन की भी स्टूडेंट आप जानते हैं, आ एट्रीब्यूट दैट इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन डेटा ऑफ टू टाइप्स, जो दो अलग टेबल के दरमियान रिलेशन डिवेल्प करती है वो होती है फॉरेन की। इट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल की अनदर टेबल, तो जो कोई और टेबल होता है ना उसकी प्राइमरी की को जब हम एक और टेबल के अंदर यूज करते हैं तो वो हमारा फॉरेन बन जाता है। अल्टरनेटिव की क्या होता है? कैंडिडेट की डेट आर नॉट चूजन, ऐसी कैंडिडेट की जिनको हम प्राइमरी नहीं बनाते वो अल्टरनेटिव की बन जाती है। और प्राइमरी का तो हमें पता ही है जो आइडेंटिकल होती हैं, जो कभी भी नल नहीं हो सकती। कैंडिडेट की होती है मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की इफ एट्रीब्यूट्स इज रिमूव्ड द इट लॉस द यूनिकनेस प्रॉपर्टी, अगर एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें तो इसकी जो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है वो लूज हो जाती है। एक और बात स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली आपके हैंड आउट से हैं, तो अगर आप यहाँ से तैयारी करें या फिर हैंड आउट से, बात एक ही है। लेकिन ये जो इंटरेक्टिव स्टाइल है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली आप यहीं से करें। अगर आपको हैंड आउट पसंद है तो आप हैंड आउट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको एक एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखा दिया गया है। सुपर की कौन सी होती है? एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे टपल को। इट मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक एग्जांपल दी गई है, बेसिकली आपके पेपर में भी आती है और प्रैक्टिकल में ये बहुत फेमस है कि कंसीडर अ रिलेशन, एक रिलेशन को कंसीडर करें स्टूडेंट जिसके हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं रजिस्टर नंबर, नेम, ईमेल, क्लास, आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटी कीज। तो रजिस्टर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है स्टूडेंट वो कौन सा होता है? वो हमारा प्राइमरी होता है ना। हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर एक दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। इसके बाद वैसे अगर हम देखें तो ये जो तमाम कीज़ हैं वो क्या हैं? वो सुपर कीज़ हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और नेम हो गया, ईमेल एड्रेस। अब कैंडिडेट क्या है? हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, ईमेल भी हमारी यूनिक होती है, लेकिन ईमेल इतनी ज़्यादा यूनिक नहीं होती क्योंकि एक क्लास में दो बहन भाई भी हो सकते हैं, तो इस रिकॉर्ड में। अब देखते हैं हमारी कैंडिडेट की क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया। प्राइमरी की सिलेक्शन क्या है? हम बेटरली चूज़ क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये बेस्ट है। और अल्टरनेटिव की क्या है कि ईमेल भी अगर हम चाहें तो उसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी ईमेल भी वैलिड होती है। तो स्टूडेंट ये देखें, अब अगर हम इसकी लैब पर आते हैं तो इस तरह से कुछ हमारे रिलेशंस बन रहे होते हैं। अब हम अपना क्विज करते हैं। द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, कार्डिनैलिटी।
मिस्टेक होगी स्टूडेंट। नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, किसी भी टपल के अंदर जो रिलेशंस होते हैं उनको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, अच्छा जी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन्हें हम डिग्री कहते हैं। तो आपने मिक्स नहीं करना, जैसे मुझसे मिस्टेक हुई कि नंबर ऑफ टपल, जो हमारी रोज है ना वो हमारी कार्डिनैलिटी होती है, जो हमारे कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ मिनिमल सुपर की। अ मिनिमल सुपर की इज अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन क्या नहीं है, डुप्लीकेट रोज हमें अलाउ नहीं होती, एटॉमिक वैल्यू भी होती है, कॉलम्स भी अनऑर्डर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट रोज आर ऑर्डर्ड, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि रोज का जो ऑर्डर है वो भी मैटर नहीं करता। एन एट्रीब्यूट दैट लिंक टू टेबल, ऐसा एट्रीब्यूट जो दो टेबल्स को लिंक करता है तो वो हमारी फॉरेन की होती है। द सेट ऑफ अलाउड वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज, the set of allowed value of an attribute is domain. null value present, null value किस चीज को प्रेजेंट करती है, unknown or not applicable को। स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर आके हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है, तो यहाँ से आकर हम लेक्चर 20 सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर है सबसे पहले इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, रूल्स टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी। जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेन होती है स्टूडेंट, उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हमारी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को इंश्योर करती है। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, सबसे पहले होती है एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरी होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट ये आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं कि आपकी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है और ये किसके लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट ये वो रूल्स हैं जो इंश्योर कर रहे होते हैं हमारी किसको, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंटी को। और दूसरा हमसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो टाइप्स लिखें एंटिटी इंटेग्रिटी की। तो अब हम देखते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है। अब प्राइमरी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आपको कंस्ट्रेन का वर्ड शो करवाया गया है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें। अब एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है, द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन कैन नॉट बी नल। जो प्राइमरी की होती है वो कभी भी नल नहीं हो सकती, बिकॉज प्राइमरी की आइडेंटिफाई द रो। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो रो को आइडेंटिफाई करती है, और अगर यही नल हो जाएगी तो हमारी रो अनआइडेंटिफाइड हो जाएगी। तो यही वजह है कि प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं हो सकती। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है, अ फॉरेन की वैल्यू मस्ट आइदर मैच अ प्राइमरी की वैल्यू। फॉरेन की वैल्यू को मस्ट मैच करना चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से इन अ पेरेंट टेबल आर बी नल। पेरेंट टेबल की जो की होती है उसे मैच करना चाहिए हमारी फॉरेन की के साथ। इट इंश्योर क्या करती है, ये इंश्योर करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर वैलिड। ये शो करती है कि जो हमारे टेबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो वैलिड है। प्रिवेंट ऑर्फन रिकॉर्ड, ऑर्फन्स मतलब क्या होता है, जो खाली होता है उनका रिकॉर्ड ये नहीं रखती। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फॉरेन की बिलोंग्स टू प्राइमरी की यानी कि पेरेंट की, और इसका हम यूनियन लेते हैं नल की के साथ। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आप इससे अपने माइंड में इसे बिठा सकते हैं कि फॉरेन की किससे बिलोंग करती है, प्राइमरी की से, और प्राइमरी की एज अ पेरेंट की काम करती है, और नल वैल्यू और प्राइमरी की जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो भी हमारी फॉरेन की से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होती है, वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट एडहेयर टू आइडेंटिफाई टू डिफाइंड डेटा टाइप फॉर्मेट एंड रेंज। कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ज़रूरी है कि वो एडहेयर करती हों हमारी डिफाइंड डेटा टाइप्स को, जैसे फॉर्मेट होता है और हमारी रेंज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा भी है कि वैल्यू बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं डोमेन से उन्हें बिलोंग करना पड़ता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लिखें। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की कैन बी नल। प्राइमरी की का जो एलिमेंट होता है, प्राइमरी की के अंदर कोई भी नल नहीं हो सकता, कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्राइमरी की कभी नल हो, आसान वर्डों में। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या होती है। प्राइमरी की आर यूज टू
यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रोज को। इफ पी के इज नल, अगर प्राइमरी की नल है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई आर रेफरेंस दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो हम कभी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड का रेफरेंस नहीं हासिल कर सकते। क्यों ज़रूरी है पी के? अब आपको पता चल गया कि अगर हमारी प्राइमरी की ही नहीं है तो हम कभी भी रेफरेंस को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है? इट इंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन रिलेटेड टेबल्स, ये रिलेटेड टेबल्स के दरमियान कंसिस्टेंसी को शो करती है। रूल अब इसका रूल क्या है? फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच, इसके रूल ये है कि फॉरेन की वैल्यू को मस्ट मैच करना चाहिए पेरेंट टेबल के साथ, आर या फिर उसे नल होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारा इट प्रिवेंट ऑफन रिकॉर्ड, ये ऑफन रिकॉर्ड्स को प्रिवेंट करती है। इसके बाद हम देखें नल एंड जीरो। अब नल और जीरो में क्या फ़र्क है? नल होता है अनुमेरिक वैल्यू प्रेजेंटिंग द क्वांटिटी, जो प्रेजेंट कर रही हो किसी भी क्वांटिटी को, वो होता है हमारा नल। जीरो और नल क्या होता है? प्रेजेंटिंग द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैल्यू की बात आ जाती है वो हमारा नल होता है। और ये अननोन हो सकता है, नॉन एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर मिसिंग नंबर भी हो सकता है। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होती है? रूल्स दैट आइडेंटिफाई that define the valid set of the values of an attribute। स्टूडेंट ये इतनी बार मैंने डेफिनेशंस पढ़ दी हैं कि अगर आप ध्यान से वीडियो सुने तो आपको ये तमाम डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। रूल्स डेट डिफाइन, ऐसे रूल्स जो डिफाइन करते हैं वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ को किसी भी एट्रीब्यूट की, वो हमारी डोमेन कंस्ट्रेंट्स होती हैं। जैसे इंक्लूड डेटा टाइप होती है हमारी, फॉर्मेट होता है, रेंज होती है, जो भी स्पेसिफिक एक रेंज होती है। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी विद एग्जाम्पल, डिस्कस कैस्केड एंड रिस्ट्रिक्शन डिलीट रूल्स। तो स्टूडेंट ये आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मेंटेनिंग वैलिड रिलेशनशिप, ये मेंटेन करती है वैलिड रिलेशनशिप्स को। इसकी एग्जांपल्स में देखें तो ऑर्डर टेबल आ जाता है। ऑर्डर टेबल को अगर हम लिंक करें कस्टमर के साथ, ऑर्डर क्या है? चाइल्ड है, और कस्टमर क्या है? हमारा पेरेंट है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? यू कैन नॉट एंटर अ ऑर्डर फॉर अ कस्टमर आईडी, आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते एक ऑर्डर को किसी भी कस्टमर आईडी पर। डैट डज नॉट एग्जिस्ट द कस्टमर टेबल, हम कभी भी ऐसी आईडी डाल ही नहीं सकते जिसका कस्टमर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारी कंस्ट्रेंट है। और रिस्ट्रिक्ट डिलीट क्या होता है? इफ़ यू ट्राई टू डिलीट अ कस्टमर हु हैज़ ऑर्डर द DBA ब्लॉक द डिलीट टू प्रिवेंट ऑफेंस। तो स्टूडेंट जब अगर हम कस्टमर को ही डिलीट कर देते हैं तो जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिलीट कर देता है ताकि प्रिवेंट कर सके ऑर्फन्स से। अब कैस्केडिंग डिलीट क्या होता है? इफ़ यू डिलीट अ कस्टमर, अगर आप डिलीट करते हैं कस्टमर को तो ऑटोमेटिकली उसके तमाम ऑर्डर्स भी डिलीट हो जाते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हम देखते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है, या फिर ये भी कि इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो डेटा एक्यूरेसी, प्रिवेंट इनवैलिड डेटा एंट्री, जो हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी डेटा एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, कभी भी हम इनवैलिड वैल्यूज़ को एंटर नहीं करवा सकते। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी, इंश्योर डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस रिलेटेड टेबल्स, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा अक्रॉस ऑल द टेबल्स। यूनिकनेस, इंश्योर नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये मेक श्योर करता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। और रियल वर्ड इसकी मॉड्यूलिंग में अगर हम देखें, ये इन्फोर्स करता है बिजनेस रूल डायरेक्टली टू द डेटा स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करता है स्टूडेंट? ये इन्फोर्स करता है बिजनेस रूल्स को डायरेक्टली इन्फोर्स टू द टेबल्स। तो नेक्स्ट अगर हम क्विज आएँ, एंटिटी इंटेग्रिटी रूल स्टेट प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इन्वॉल्व, जो डिफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है? वो फॉरेन की इन्वॉल्व करती है। इफ पेरेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड एंड चाइल्ड रिमेन्स, अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो जाए और चाइल्ड रहे तो क्या ऐसा हो सकता है? वैसे तो हो सकता है रियल वर्ड्स में, लेकिन हमारी डेटाबेस में नहीं हो सकता। ये किस चीज़ को वॉयलेट करता है? ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी को वॉयलेट करता है। द ऑप्शन टू डिलीट चाइल्ड रिकॉर्ड व्हेन पेरेंट इज डिलीटेड, अगर हम चाइल्ड रिकॉर्ड को भी डिलीट कर दें जब हमारा पेरेंट डिलीट होता है तो वो हमारी क्या थी? वो हमारी कैस्केडिंग थी, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। इंश्योर एज इज बिटवीन 0 and 100 इज, अगर हम इंश्योर करें एज को 0 और 100 के दरमियान तो ये हमारी कौन सी कंस्ट्रेंट है? डोमेन कंस्ट्रेंट है।
अ कंपोजिट प्राइमरी की मीन्स, एक कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, की हैज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विच की इज यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ऐसी कौन सी की है जो इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप्स को टेबल्स के अंदर, तो वो हमारी फॉरेन की होती है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर पर आते हैं, लेक्चर नंबर 21 पर। वन वीडियो में तमाम सब्जेक्टिव को कवर करवाना इम्पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट आप सब्जेक्टिव की वीडियोस चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम लेक्चर्स 3 वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए 3 वीडियोस लेकर आऊँगी। तो इसके बाद वो जो पोर्टल आपने देखा स्टूडेंट, उसके अंदर कंप्लीट आपके 45 लेक्चर हैं। इसी तरह ये पोर्टल आपका मैंने स्पेसिफिक MCQs के लिए तैयार किया है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि 33 मार्क्स के तो आपकी MCQs ही आने हैं। तो जस्ट अगर आप MCQs अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके 33 मार्क्स वो रिज़र्व हो जाएंगे और 20 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल आना है वो भी रिज़र्व हो जाएंगे। तो 53 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर सिर्फ आप MCQs करते हैं तो एब्सोल्युटली आप पास हो सकते हैं। तो जैसे अब हम लेक्चर 19 और 20 को तो कवर करके आ चुके हैं, हम 21 करते हैं स्टूडेंट। 21 का जो सबसे पहला MCQs है, मैं कोशिश करूंगी कि MCQs आपको कंप्लीट करवा दूं। गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू, नॉर्मलाइजेशन का गोल क्या है, मिनिमल रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन में हम इसी चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आपको मिनिमल रिडंडेंसी मिले। रिडंडेंसी लीड टू, रिडंडेंसी किसको लीड करती है, इनकंसिस्टेंसी को। डीकंपोजिशन शुड बी, डीकंपोजिशन शुड बी लॉसलेस जॉइन। डिपेंडेंसी रिजर्वेशन मीन्स, डिपेंडेंसी रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि ऑल FDS कैन बी चेक्ड इन इंडिविजुअल टेबल। स्टूडेंट याद रखना है आपने, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड करना, और रिजर्वेशन क्या है, बचाना। तो इसका मतलब क्या है कि हम तमाम इंडिविजुअल टेबल्स को पहले से ही चेक कर लें। नेक्स्ट हमारा MCQ है रिलेशन RAB विद A पॉइंट्स टू B एंड B पॉइंट्स टू C इज इन। जब A B को पॉइंट कर रहा हो और B C को कर रहा हो तो एग्जैक्टली हमारा A C को करता है। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पर डिस्कस किया है, हमने 2 नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस किया है। एटॉमिक वैल्यू मीन, एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है, सिंगल वैल्यू पर सेल। इफ PK इज अ सिंगल एट्रीब्यूट रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन। अगर PK एक सिंगल एट्रीब्यूट है तो ऑटोमेटिकली रिलेशन डबल नॉर्मल फॉर्म में होगा या 2 नॉर्मल फॉर्म में होगा। नॉर्मलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच, नॉर्मलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल डिजाइन फेज आउटपुट, लॉजिकल डिजाइन फेज आउटपुट नॉर्मलाइज रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा MCQs है डीनॉर्मलाइजेशन इज डन फॉर, डीनॉर्मलाइजेशन किसके लिए बनाई जाती है, परफॉर्मेंस के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 22। स्टूडेंट एक बात याद रखें, ये जो पोर्टल है ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि लिंक पर आकर पोर्टल एक्सेस कर लेते हैं और वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते। तो स्टूडेंट ये आपके जो तमाम MCQs हैं आपको वीडियो में ही कवर करवाए जाएंगे, इसका कोई भी पोर्टल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन किस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, लॉजिकल डिज़ाइन टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। फिजिकल डिज़ाइन क्या करता है, लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में चेंज कर देता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस। इनपुट टू फिजिकल डिज़ाइन इंक्लूड, फिजिकल डिज़ाइन को जो हम इनपुट देते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, हमारा लॉजिकल मॉडल इंक्लूड होता है, वॉल्यूम एस्टिमेट्स होते हैं और यूजेज एनालिसिस इसके अंदर इंक्लूड होता है। डिज़ाइनिंग फील्ड इन्वॉल्व सिलेक्टिंग डेटा टाइप, डिज़ाइनिंग फील्ड्स के अंदर हम डेटा टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं। फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स आर यूजफुल, फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स कब यूजफुल होती हैं, जब डेटा साइज प्रिडिक्टेबल होता है, जब हमें डेटा साइज का पता होता है। वेरिएबल लेंथ फील्ड सेव, वेरिएबल लेंथ फील्ड किस चीज़ को सेव करती है, हमारी
स्पेस को सेव करती है। कोडिंग कंप्रेशन टेक्निक रिड्यूस स्टोरेज स्पेस। डेटा वॉल्यूम एनालिसिस एस्टिमेट किस चीज़ को एनालिसिस किसको एस्टिमेट करता है? हमारे साइज ऑफ डेटाबेस को एस्टिमेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत रिपीट हुआ है ये आपके क्विज में भी, और 90% स्टूडेंट्स को ये आना है। यूजेज एनालिसिस किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? हमारे एक्सेस पैटर्न को और फ्रीक्वेंसी को। ये एमसीक्यूज याद करने का बेहतरीन तरीका ये है स्टूडेंट कि आप वीडियो वॉच करते हो, अपने साथ एक कॉपी पेंसिल ज़रूर रखें, प्रॉपर आप अपने लेक्चर की हेडिंग दें, और जैसे मैं आपको एमसीक्यूज करवाती हूँ आप उसको ब्लैक के साथ लिखें, और उसका जो आंसर है उसे ब्लू के साथ हाईलाइट करके लिखें। तो इस तरह आपके हाथ के नीचे से भी गुजरता जाएगा, आप सुनेंगे भी और आप इसे विजुलाइज भी करेंगे। तो ये एमसीक्यूज आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। हर लेक्चर के 10 एमसीक्यूज मैंने कवर करवाए हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पर चलते हैं। अगर स्टूडेंट आप सच में अपने वर्क को लेकर सिंसियर हैं और आपको अपने 53 मार्क्स को रिजर्व करना है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चूजिंग करेक्ट डेटा टाइप इफेक्ट। अगर हम चूज करते हैं करेक्ट डेटा टाइप को, तो वो किस चीज़ को इफेक्ट करती है? स्टोरेज एंड इंटेग्रिटी को। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 23। डीनॉर्मलाइजेशन किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करती है? कंट्रोल रिडंडेंसी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्री ज्वाइनिंग टेबल इज अ फॉर्म ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। एडिंग ड्राइव्ड कॉलम अवॉइड रन टाइम कैलकुलेशंस। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन स्प्लिट टेबल इनटू। जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन होती है वो टेबल को किस में स्प्लिट करती है? रोज में। रेंज पार्टीशन किस चीज को यूज करती है? वॉल्यूम रेंज ऑफ अ की। लिस्ट पार्टीशन यूजेस डिस्क्रीट वैल्यूज। पार्टीशन इंप्रूव, हमारी जो पार्टीशन है वो किस चीज को इंप्रूव करती है? मैनेजेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन। इसी एमसीक्यूज का इन्वर्स भी आ सकता है कि मैनेजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्प्रूव्ड बाय। तो आपने याद रखना है पार्टीशन इंप्रूव मैनेजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। हैश पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट रोज। हैश पार्टीशन रोज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है? रैंडमली एंड इवेंचुअली। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है डीनॉर्मलाइजेशन इज बेस्ट फॉर। डीनॉर्मलाइजेशन किस चीज के लिए बेस्ट होती है? रीड हैवी सिस्टम। जो हमारे हैवी सिस्टम होते हैं उसको रीड करने के लिए हमारी डीनॉर्मलाइजेशन बेस्ट होती है। फिजिकल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करता है? लेंथ इंडिकेटर एंड डेटा। लेक्चर 24 पर आते हैं हम। वर्टिकल पार्टीशन किस चीज में स्प्लिट करती है हमारे टेबल को? कॉलम्स में। इन वर्टिकल पार्टीशन द प्राइमरी की इज रिपीटेड इन ईच पार्टीशन। Replication means storing copies of data as multiple sites. Advantages of replication के advantages क्या होते हैं? ये हमारी availability और readability दोनों को increase कर देता है। Disadvantages of replication update synchronization and overhead. Clustering file replace related record. Related records physically adjacent. वर्टिकल पार्टीशन इज यूजफुल। हमारी जो वर्टिकल पार्टीशन है वो कब यूजफुल होती है? व्हेन सम कॉलम्स एक्सेस्ड मोर फ्रीक्वेंटली। स्नैपशॉट्स एप्लीकेशन कॉपी डेटा। जो हमारी
शॉर्ट्स होती हैं उनकी कॉपी को किस तरह से रिप्लिकेट्स किया जाता है, रिप्लिकेशन किस तरह इन पर अप्लाई की जाती है, तो वो हमारी पीरियोडिकली होता है। वैसे भी स्नैप शॉट का मतलब भी क्या है कि छोटे से टाइम पीरियड की जो शॉट होती है। ट्रांजैक्शनल रिप्लिकेशन क्या होती है? ट्रांजैक्शनल रिप्लिकेशन कॉपी डेटा नियर रियल टाइम के डेटा को रिप्लिकेट कर रही होती है। फुल रिप्लिकेशन होल्ड डीबीए एट एवरी साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, आप इन्हें अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करें और 5 से 7 बार अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये एमसीक्यूज भी याद हो जाएंगे। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीडीएल इंक्लूड डी फॉर डी के अंदर हमारी बेसिकली 3 फंक्शन इंक्लूड करते हैं, क्रिएट, ड्रॉप एंड आल्टर। इसका स्टैंड फॉर नहीं है यहाँ पर। DML इंक्लूड, DML के अंदर क्या इंक्लूड करता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। स्टूडेंट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना है कि DML में क्या इंक्लूड करता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। SQL सर्वर डेटा टाइप फॉर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के लिए हमारी SQL सर्वर की कौन सी डेटा टाइप होती है? तो वार कैर, यानी कि वेरिएबल और करेक्टर को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेर कैर बन जाता है। डेटा टाइप फॉर डेटा एंड टाइम। डेटा और टाइम के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज होती है? तो डेटा टाइम ही यूज होता है। आइडेंटिफायर रूल्स। आइडेंटिफायर रूल में क्या आता है? स्टार्ट विद लेटर स्लैश अंडरस्कोर और मैक्स करेक्टर जो साइज है वो 128 होता है। तो ये 3 रूल वैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि राइट 3 रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो आप अगर इन तीनों को याद कर लेते हैं तो आप आराम से अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। DL इंक्लूड, DLC में क्या इंक्लूड करता है? ग्रांट एंड रिवोक। नल वैल्यू मीन्स, नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अननोन आर नॉट एप्लीकेबल। TSQL इज एन एक्सटेंशन ऑफ SQL। TSQL इज एन एक्सटेंशन ऑफ SQL बाय माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है ये। कैर डेटा टाइप इज अ फिक्स्ड करेक्टर। कितने करेक्टर होते हैं? 128। 26 हमारा लेक्चर है SQL कमांड्स। कमांड टू क्रिएट अ डेटाबेस इज क्रिएट कमांड। कमांड टू डिलीट अ टेबल, डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? ड्रॉप टेबल। टू रिमूव ऑल रोज बट कीप स्ट्रक्चर। अगर हम रोज को रिमूव कर दें लेकिन स्ट्रक्चर को रखें तो स्टूडेंट वो क्या होता है? हमारा ट्रंकेट टेबल होता है। क्रिएट टेबल स्पेसिफाई, टेबल स्पेसिफाई कॉलम नेम्स एंड डेटा वैल्यूज। कंस्ट्रेन इन डेटा टेबल, कंस्ट्रेन इन डेटा टेबल्स आर प्राइमरी की आर नॉट नल। स्टूडेंट आपकी जो हैंडआउट के अंदर काफ़ी सारा डेटा दिया होता है उसके अंदर से बेसिकली आप क्या करते हैं? आप कुछ लाइंस को हाईलाइट करते हैं। तो ये वही लाइंस हैं जिनको आप हाईलाइट करते हैं अपने MCQs के लिए। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तो जाहिर सी बात है कि आपको 2 से 3 वीडियोस में प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये जो MCQs हैं स्टूडेंट आप यही समझिए कि आपके लेक्चर के अंदर से 10 लाइनें उठा ली गई हैं। सेम एग्जैक्ट यही वर्डिंग है और 100% आपके हैंड आउट के अंदर से है। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? ऑटो इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज के लिए। यूज कीवर्ड टू सिलेक्ट डेटाबेस। गो कीवर्ड बैच सेपरेटर। SP हेल्प फंक्शन किसके लिए होता है? सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर इनटू फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि मेटा डेटा इंफॉर्मेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेन कहाँ पर यूज़ होती है? जहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड ना की गई हो, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारी होती है वो ऑटो वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 27 के ऊपर। कमांड टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, वो कमांड जो मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है टेबल स्ट्रक्चर को, वो आल्टर कमांड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप नोट कर रहे हैं साथ साथ? आई होप सो स्टूडेंट आप कर रहे होंगे। टू ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हम
कौन से कमांड यूज़ करते हैं। ये तो आपके शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि ऐड कमांड नेम डेटाबेस, टू रिमूव अ कॉलम ड्रॉप कॉलम इज़ यूज्ड, टू चेंज डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, अगर हम डेटा टाइप चेंज करना चाहें कॉलम की तो हम आल्टर कॉलम को यूज़ करते हैं। कैन वी ऐड नोट नल कंस्ट्रेंट टू एग्जिस्टिंग कॉलम विद नल्स, क्या हम नोट नल कंस्ट्रेंट को एग्जिस्टिंग कॉलम के नल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। नो, मस्ट फिल नल फर्स्ट, तो हमें पहले नल्स को फर्स्ट पर उसे फिल करना पड़ता है, देन हम आगे काम करते हैं। अगर हम इसी तरह परफॉर्म करें, ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है कि हम नल और नल्स दोनों को इकट्ठा ऐड कर दें, तो कौन सी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेग्रिटी वायलेशन। टू ऐड अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट पीके इज यूज्ड। टू ऐड अ फॉरेन की, ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की रेफरेंस इज यूज्ड। ड्रॉपिंग अ कंस्ट्रेंट रिक्वायर constraint name. Can we rename a column using alter table directly? No, we can't use sp table, यानी कि हम alter table यूज़ नहीं कर सकते रीनेमिंग के लिए। Adding a column with default value, adding a column with default value, fill existing row with default. Insert statement is used to add a new row. Syntax of insert. Syntax of insert is insert into table values. If column list omitted, अगर हम column list को omit कर देते हैं insert के अंदर तो क्या होता है, values must be in definition order. अगर मैंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया तो इंशाल्लाह मैं आपके आंसर्स को शफल करके दूंगी। जैसे अब मैंने इस पर कमांड यूज़ नहीं की थी तो तमाम जो आंसर्स हैं वो आलमोस्ट ए ही आ रहा है, लेकिन अगर मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया इन केस तो मैं आपको शफल कर दूंगी इंशाल्लाह। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड। सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ होती है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सिलेक्ट स्टैटिक मीन्स, सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एमसीक्यूज, और ये हमारे वेल्ड कार्ड्स होते हैं। वेयर क्लॉज, हमारी क्लॉज कहाँ पर होती है, फिल्टर रोज के पास। डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होते हैं वो डुप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं। जाहिर सी बात है जब हर एक की अलग की होगी तो डुप्लीकेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। कॉलम एलएस सेंटेक्स, जो हमारी कॉलम एलएस होता है उसका सेंटेक्स क्या है, कॉलम एज एलएस, और ये एलएस होता है किसके लिए है, रीनेमिंग इन आउटपुट, ये भी आपने याद रखना है। इंसर्ट यूजिंग सिलेक्ट कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, इंसर्ट को अगर हम सिलेक्ट के थ्रू यूज करते हैं तो वो कॉपी करता है एक टेबल का डेटा दूसरे के अंदर। इनटू कीवर्ड इज इन इंसर्ट, इनटू कीवर्ड इंसर्ट के अंदर क्या करता है, ऑप्शन इन सम डेटाबेस बट स्टैंडर्ड, ये हमारा सिंटैक्स होता है। 26 8 किया हमने, 29 पर आ जाते हैं। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा। सेंटेक्स ऑफ अपडेट, स्टूडेंट आप ऐसे करें, जितने भी आपके सामने सेंटेक्स आ रहे हैं आप एक अलहदा पेज पर सेंटेक्स का आप नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपके शॉर्ट में भी आते हैं, आपके लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि सेंटेक्स लिखो अपडेट का, सिलेक्ट का, इसी तरह आपको अपडेट का भी इसके अलावा डिलीट का आ सकता है। तो ये जो तमाम सेंटेक्स हैं आप याद कर लें, आपके तीनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट टेबल का जो हमारा सिंटैक्स है वो है अपडेट टेबल सेट कॉलम इज इक्वल्स टू वैल यानी कि वैल्यू एंड वेयर। इफ वेयर क्लॉज ओमिटेड इन अपडेट, अगर हम ओमिट कर दें वेयर क्लॉज को तो क्या होता है, ऑल रोज अपडेट हो जाती हैं। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रोज, डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रोज। सिंटैक्स ऑफ डिलीट इज डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर। वेयर क्लास ओमिटेड इन डिलीट, अगर हम ये तो हमने पढ़ा है कि ऑल रोज हमारी डिलीट हो जाती हैं। डिफरेंस डिलीट एंड ट्रंकेट, ट्रंकेट और डिलीट में क्या होता है,
बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिलीट क्या होता है? डिलीट इज लॉग्ड स्लोलर। ये जो डिलीट होता है वो स्लोलर लॉग्ड करता है, और जो हमारा ट्रंकेट होता है वो फास्ट होता है। वैल्यू को ट्रंकेट करना, ये आपने C++ में तो पढ़ा है। कैन वी अपडेट मल्टीपल कॉलम्स? यस, हम तमाम जो कॉलम्स होते हैं उनको मल्टीपली अपडेट कर सकते हैं दरमियान में कोमा लगाकर। कैन वी डिलीट स्पेसिफिक कॉलम? नो। डिलीट रिमूव रो, जो हमारा डिलीट होता है ना वो रो को रिमूव करता है, हमारे किसी भी कॉलम को नहीं करता। अगर हम कॉलम को करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? आल्टर। 2 MCQs हो गए आपके। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी इफेक्ट। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी इफेक्ट अपडेट एंड डिलीट ऑफ प्राइमरी की। ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट रिजल्ट्स सेट्स। ये जो हमारा रिजल्ट होता है उसको एज अ सेट सॉर्ट आउट कर देता है। डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर। डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इज असेंडिंग। एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हमने पीछे भी पढ़े हैं, कौन से होते हैं? सम, काउंट, एवरेज, मैक्स एंड मीन। हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ये आपकी ऊप्स में भी आया था, हमने पीछे नहीं पढ़ा स्टूडेंट, मैंने जो CS 304 की आपको MCQs करवाए हैं उसके अंदर ही आया था, वहाँ पर हमने 3 डिस्कस किए थे। ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप रो विद सेम वैल्यूज़। अब आपको पता चला स्टूडेंट कि जो हमारी क्लॉज होती है अगर हम उसका ग्रुप बनाएं तो उसका क्या स्टैंडर्ड होता है? ग्रुप रोज होती हैं और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं फॉर एग्रीगेशन। हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज फिल्टर ग्रुप्स, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनको फिल्टर करता है, और ये जो कंडीशन होती है ये एग्रीगेशन पर अप्लाई होती है। डिफरेंस वेयर एंड हैविंग। वेयर और हैविंग का मतलब क्या है? वेयर का मतलब है फिल्टर रोज और हैविंग का मतलब है फिल्टर ग्रुप्स। काउंट स्टैटिक काउंट्स। काउंट स्टैटिक काउंट्स ऑल रो इंक्लूडेड इंक्लूडिंग नल्स। काउंट कॉलम काउंट्स। जो काउंट कॉलम होता है वो किस चीज़ को काउंट करता है? नो नल वैल्यूज इन कॉलम। स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? सब स्ट्रिंग, इसके अंदर कौन से फंक्शंस हमारे पास होते हैं? सब स्ट्रिंग होता है, लेंथ का फंक्शन होता है यानी कि लैन का, और अपर। ये 3 फंक्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपसे शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और आपने थोड़ी बहुत इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी। कार्टियन प्रोडक्ट अक्कर व्हेन ज्वाइन कंडीशन मिसिंग। ये आपने मिड में भी पढ़ा है कि कार्टियन प्रोडक्ट कब अक्कर होती है? जब हमारी ज्वाइन कंडीशन मिस होती है। इनर ज्वाइन रिटर्न मैचिंग रो इन बोथ टेबल। लास्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न ऑल लेफ्ट प्लस मैच्ड राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट की तमाम रोज को और मैच्ड को एक साथ रख देता है, और राइट ज्वाइन क्या करता है? राइट की और मैच्ड लेफ्ट को एक साथ रख देता है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न करता है रोज बोथ टेबल्स की। सेल्फ ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइनिंग टेबल टू इटसेल्फ। सेमी ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न रो फ्रॉम वन टेबल मैचिंग अदर। सब क्यूरी किसे हम कहते हैं? क्यूरी नेस्टेड इनसाइड अनदर क्यूरी। सब क्यूरी कैन बी यूज्ड इन वेयर फ्रॉम सिलेक्ट। कोरिलेटेड सब क्यूरी डिपेंड्स ऑन आउटर क्यूरी। क्रॉस ज्वाइन रिटर्न कार्टियन प्रोडक्ट। यूजर इंटरफेस UI is point of intersection between user and system. From are used for data entry and display. GUI stand for graphic user interface. Menus provide list of commands and options. User friendly means easy to learn and use. Input validation
चेक डेटा करेक्टनेस एट एंट्री। टेक्स्ट बेस्ड यूआई, टेक्स्ट बेस्ड यूआई हमारी कौन सी होती है, यूएलसी आर कमांड्स, ये हमारा ओल्ड स्टाइल है। ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म यूज़, ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म यूज़ HTML। टेबल ऑर्डर, टेबल ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फोकस मूवमेंट। टैब ऑर्डर है ये, टैब ऑर्डर, टैब ऑर्डर हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फोकस मूवमेंट। ये आपकी HTML में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स टू यूज़र एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एक्शन। ये भी पूछा जा सकता है कि यूज़र एक्शन को कौन रिस्पॉन्ड करता है, तो आपने इस तरह से भी इसे याद रखना है। वॉलेटाइल स्टोरेज, एब्सोल्युटली रैम, ये तो आप 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, जिससे डेटा हमारा एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो वो हार्ड डिस्क होती है। आजकल तो स्टूडेंट हार्ड डिस्क भी नॉन वॉलेटाइल नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इन केस के हम उसको डबल ना करें। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपके कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो वो पूरी दुनिया से डिलीट हो गई है। डिलीशन इज़ नेवर अक्कर नाउ, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या है, फास्ट, स्मॉल एंड एक्सपेंसिव। तो हमेशा मुहतात रहा करें अपने डेटा को रखते हुए, फ़ोन्स में भी, लैपटॉप्स में भी। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क क्या करती है, डायरेक्ट एक्सेस लार्ज कैपेसिटी, लार्ज कैपेसिटी को ये डायरेक्ट एक्सेस देती हैं। ऑप्टिमल स्टोरेज, ऑप्टिमल स्टोरेज में क्या होता है, CD और DVD। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, यही फ्लैशेस जो आपके पास होती हैं। तो स्टूडेंट इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही होती है, हमारी EEPROM, USB एंड SSD। इन चीज़ों से तो आप बखूबी अवेयर होंगे। सीक टाइम क्या होता है, टाइम टू मूव हेडर टू ट्रैक। रोटेशनल लिटेंसी क्या होती है, टाइम फॉर सेक्टर टू रोटेट अंडर हेड। ये आप इसकी डेफिनेशन याद कर ले, मैंने बताया था ना कि आपको कॉलम्स आते हैं, आपने डेटा ठीक करके लिखना होता है। अगर आपको डेफिनेशंस आती होंगी तो आप ये आसानी के साथ कर सकते हैं। RAID स्टैंड फॉर, R फॉर रिडंडेंट, A फॉर एरे, I फॉर इंडिपेंडेंट और D फॉर डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क स्टैंड, RD स्टैंड फॉर। रेड लेवल 0 इज स्ट्राइपिंग, जो हमारा 0 लेवल होता है ना वो स्ट्राइपिंग होता है, यानी कि स्पीड के लिए। इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, नो रिडंडेंसी। बी ट्री वर्सेस B+ ट्री, B+ ट्री ओनली एट लीव लेवल्स। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो हमारा B+ डेटा होता है ना वो सिर्फ ट्रीज के लीव्स लेवल पर होता है। बैलेंस ट्री, ऑल ट्री एट सेम डेप्थ। फैन आउट, फैन आउट में क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंटर पर नोड। मल्टी लेवल इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स का मतलब है इंडेक्स ऑन इंडेक्स। अपडेट कोस्ट, अपडेट कोस्ट हायर विद इंडेक्सेस। इक्वालिटी सर्च, हैश इज बेटर। रेंज सर्च में ट्री इज बेटर। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है, किस में क्या चीज़ बेटर है। बिट मैप इंडेक्स, बिट एरे फॉर लो कार्डिनलिटी। हैश इंडेक्स, हैश किस चीज़ को, हैश इंडेक्स किस चीज़ के लिए होता है, गुड फॉर एग्जैक्ट मैच। इंडेक्स सिलेक्टिविटी, इंडेक्स सिलेक्टिविटी में क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ वैल्यूज़। थर्टी वन, नो स्टूडेंट, हमने 40 लेक्चर करना है अब। एक तो मैं भूल जाती हूँ कौन सा किया था हमने, आई गेस हमने 39 करना है। इंडेक्स स्ट्रक्चर किया है हमने, अब हमने करना है व्यूज़। स्टूडेंट अगर कोई लेक्चर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। व्यू, व्यू के अंदर क्या होता है, वर्चुअल टेबल्स होते हैं। डेटा इन व्यूज़,
डेटा जो व्यूज़ के अंदर डेटा होता है, स्टूडेंट व्यू क्या होता है, जो आपको डेटाबेस नज़र आ रही होती है, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी तो बैक एंड पे होती हैं। तो डेटा इन व्यू इज़ ड्राइन फ्रॉम द बेस टेबल के अंदर से निकल रहा होता है वो डेटा। क्रिएट व्यू सिंटैक्स, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं व्यू तो सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट व्यू नेम एज अ सिलेक्ट। पर्पस ऑफ व्यू, व्यू का पर्पस क्या होता है, सिक्योरिटी, सिंप्लीफिकेशन। अपडेटेबल व्यू इज अ सिंपल व्यू, यानी कि वन टेबल। रीड ओनली व्यू कौन सा होता है, कम्प्लेक्स, जॉइन एंड एग्रीगेट। विद चेक ऑप्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फोर्स कर सकते हैं व्यू क्राइटेरिया ऑन अपडेट। ड्रॉपिंग अ व्यू इज अ ड्रॉप व्यू। डज व्यू स्टोर डेटा, क्या व्यू डेटा को स्टोर करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट सी होती है जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मेट्रोलाइज्ड व्यू के अंदर क्या होता है, स्टोर डेटा फिजिकली। कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर क्या होता है, ज्वाइन फंक्शन एंड ग्रुप्स। व्यू ऑन व्यू, क्या व्यू के ऊपर व्यू पॉसिबल है, यस, नेस्टेड सपोर्ट करता है हमारा DBMS। सिक्योरिटी वर्सेस व्यू, सिक्योरिटी में हाइड सेंसिटिव कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, सेंसिटिव कॉलम्स एंड व्यूज होते हैं, हम उनको हाइड कर देते हैं। इंडिपेंडेंस व्यू विया व्यूज के अंदर क्या आ जाता है, लोडिंग डेटा इंडिपेंडेंस। डायनेमिक व्यूज, स्टैंडर्ड व्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड व्यू कौन से होते हैं, डायनेमिक व्यूज होते हैं। कैन व्यू हैव इंडेक्सेस, क्या व्यू के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, यस, होते हैं। कौन से इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स्ड भी होते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू भी होते हैं। रिमेनिंग कॉलम्स इन व्यू, रीनेमिंग कॉलम्स इन व्यू, एलिसिस इन टेक्स्ट यूज होता है हमारा एज अ कीवर्ड। व्यू रेजोल्यूशन मर्ज्ड विद क्यूरी। लिमिटेशन में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ओवरहेड, इसकी जो लिमिटेशन होती है ना हमारी, क्या होती है इसके अंदर, जो हमारी परफॉर्मेंस ओवरहेड आ जाती है, यानी कि ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो जाती है। यूज केस, रिपोर्ट जनरेशन। मटेरियलाइज्ड व्यू, फिजिकल कॉपी ऑफ डेटा। रिफ्रेश, अपडेट मटेरियलाइज्ड व्यू। वन डिमांड रिफ्रेश, मैनुअल अपडेट। वन कमिट रिफ्रेश, ऑटो ऑन ट्रांजैक्शन कमिट। अपडेट मल्टीपल टेबल्स विया व्यूज नॉट अलाउड यूजुअल। इंसर्ट ऑफ ट्रिगर का इंसर्ट क्या होता है, हैंडल व्यू अपडेट्स। परफॉर्मेंस बेनिफिट्स, प्री कैलकुलेटेड एग्रीगेट्स। स्टोरेज कॉस्ट इज टेक्स डिस्क स्पेस। क्यूरी रीराइट में हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजर यूज MV ऑटोमेटिकली। एप्लीकेशंस के अंदर क्या आ जाते हैं, हमारी डेटावेयर्स। ट्रांजैक्शन क्या होती है, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, एक छोटा सा जो पीस होता है किसी भी काम का। एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेशन। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, ऑल आर नथिंग, इनविजिबल होता है इसमें। कंसिस्टेंसी क्या होता है, वैलिड स्टेट टू वैलिड स्टेट, रूल मतलब मीट करना चाहिए इसमें। आइसोलेशन क्या होती है, ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट, कंकरेंसी जिसके अंदर आ जाती है हमारी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, चेंज परमानेंट आफ्टर कमिट, जब हमारी ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए तो वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, परमानेंटली चेंज हो जाती है। कमिट सेव चेंजेस, कमिट जैसे हमारा सेव का बटन होता है ना, तो वैसे ही कमिट होता है हमारा। रोल बैक का मतलब क्या होता है, अनडू करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट याद रखें, रोल बैक क्या होता है, अनडू करना।
यानी कि हमारा कंट्रोल Z का फंक्शन, कंट्रोल Y होता है हमारा अनडू के लिए। स्केड्यूल किसके लिए होता है? सीक्वेंस ऑफ oops फ्रॉम ट्रांजेक्शन। सीरियल स्केड्यूल फॉर वन आफ्टर अदर। रिकवरी मैनेजर स्टोर DBA आफ्टर फेलियर। लॉग फाइल रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ एक्शन। रेफर्ड अपडेट में क्या होता है? राइट टू DBA एट कमिट। इमीडिएट अपडेट के अंदर क्या होता है? राइट टू DBA इमीडिएटली आफ्टर कमिट। चेक पॉइंट में क्या होता है? सिंक्रोनाइज करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रंकेट लॉग को। शैडो पैगिंग के अंदर होता है कॉपी ऑफ पेज। वैल का मतलब क्या है? राइट अहेड लॉग, और ये होता है किसके लिए? लॉग रिटर्न आफ्टर डेटा। अनडू ऊप रिवर्स अनकमिटेड चेंजेस। रीडू ऊप रीअप्लाई कमिटेड चेंजेस। क्रैश रिकवरी के अंदर क्या होता है? एनालिसिस, रीडू एंड अनडू। कंकरेंसी क्या होता है? मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम में क्या होता है? ओवरराइट विदाउट रीड। डर्टी रीड मीन्स रीडिंग अनकमिटेड डेटा। ये है सीरियलाइजेबिलिटी इक्विवेलेंट टू सीरियल स्केड्यूल। लॉकिंग रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, लॉक का मतलब भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है। शेयर्ड लॉक रीड ओनली कंपैटिबल विद S। एक्सक्लूसिव लॉक के अंदर क्या होता है? जैसे हम X के साथ शो करते हैं, रीड राइट एंड इनकम्पैटिबल। TPL टू फेज लॉकिंग के अंदर क्या होता है? ग्रो एंड श्रिंकिंग फेज। ग्रैन्युलरिटी साइज ऑफ लॉक आइटम्स। ये जो तमाम टर्म्स है स्टूडेंट, आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर देखिएगा। आपके शॉर्ट में भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, और लॉन्ग में भी जैसे मैंने बताया कॉलम्स की फॉर्म में आ सकता है ये। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर है आपका डेडलॉक सर्कुलर वेट। डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं? इंश्योर डेडलॉक नेवर हैपन। डेडलॉक डिटेक्शन फाइंड एंड रिजॉल्व। वेट फॉर ग्राफ साइकिल इंडिकेट डेडलॉक। विक्टिम सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शन टू अबार्ट। टाइम स्टैम्प ऑर्डर टाइम। थॉमस राइट रूल इग्नोर ऑब्सोलीट राइट। स्ट्रेवेशन क्या होती है हमारे पास? ट्रांजैक्शन वेट इनडेफिनेटली। फेयरनेस इशू होता है ये हमारा। टाइम आउट एब्रप्ट आफ्टर टाइम लिमिट, जब टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो जो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसे हम टाइम लिमिट कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी मीन्स वैलिड एट एंड, लो कन्फ्लिक्ट। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेसिकली मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो आपको हैंडआउट सेंड करने के लिए, नोट्स सेंड करने के लिए, या जो वो बुक्स मैं डेवलप करती हूँ वो सेंड करने के लिए बनाया है। तो स्टूडेंट काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेज ना किया करें, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी टफ हो सकता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं वो ग्रुप भी डिलीट कर दूँगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें, जहाँ पर भी रहें खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।